चिढ़ होने लगी थी। फिर उसके बारे में बता रहे हैं जो काउंटी इंस्पेक्टर है, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। फिर जो इंसान उसको ठीक करने के लिए आते हैं, जो वो मशीन होती है, उसके बारे में बताया गया है कि उसका रेड सा फेस था, उसके पास बहुत सारे टूल्स वगैरह होते हैं उसको ठीक करने के लिए। वो मार्जरी की तरफ देख करके स्माइल करता है और उसको एक एप्पल देता है। वो जो टीचर होता है ना उसका, मतलब वो मैकेनिकल टीचर, उसको टूर की तरफ ले जाता है। मार्जरी को मतलब ऐसा मन करता है कि वो ठीक ना हो पाए जल्दी से और उसको काफी घंटे लग जाए ताकि उसको मतलब थोड़ा पढ़ाई से थोड़ी सी जो है शांति मिले, थोड़ा वो दूर रह पाए। फिर वही कहती है कि मतलब उसको बुरा लग रहा था, एक तो उसे ज्योग्राफी के लेसन समझ नहीं आ रहे थे, फिर मशीन जो है उसको होमवर्क भी दिया करती थी, उससे क्वेश्चंस भी पूछती थी, तो उसको बहुत ही ज्यादा चिढ़ लग रही होती है उस मशीन के नाम पे। और उसको वही जो मशीन होती थी और घर पे बैठ के ही वो लोग पढ़ाई किया करते थे, वही उनका स्कूल होता था। तो इन सब चीजों से मार्जरी को बहुत ही चिढ़ लग रही होती है। The part Marjorie hated most was the slot where she had to put homework and test से वो पढ़ती भी है, वो उससे क्वेश्चन भी पूछती है और उसमें एक स्लॉट होता है जिसमें उसको अपना होमवर्क जो है करके और टेस्ट पेपर्स अपने डालने होते हैं। तो उसको जो एक पंच कोड में मतलब एक उनका कोई कोड बना हुआ होता है जिसमें उसको अपना वर्क करना होता है, पंच कोड में जो है वो पढ़ती है और अपना जो है होमवर्क भी वो करती है। और जब वो 6 ईयर ओल्ड थी तब से ही उसने पंच कोड सीखना शुरू कर दिया था। मैकेनिकल टीचर जो है वो उसके मार्क्स भी बिल्कुल इन नो टाइम, बिल्कुल जैसे ही होमवर्क डाला तभी उसका जो है मार्क्स कैलकुलेट होकर के भी आ जाते थे। फिर क्या होता है, ये सब वो सोच रही थी मार्जरी की ऐसा ऐसा है उसका स्कूल। तो फिर वहाँ पे इंस्पेक्टर होता है, वो उसकी तरफ स्माइल करता है और वो कहता है कि मतलब काम फिनिश हो गया है और मार्जरी के हेड को पैट करता है, वो प्यार से करते हैं ना बड़े लोग जैसे सर पे हाथ करना। तो वो कहता है कि उसकी मदर से कि ये बच्ची का कोई भी गलती नहीं है इसमें, और ये जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर था ना उसका जो गियर है वो काफी तेज चल रहा था। मतलब उसमें गियर्स होते होंगे कि छोटे बच्चों के लिए इतनी धीरे चलेगा लेसन, बड़ों के लिए ऐसे करके। तो वो तो 11 ईयर ओल्ड थी मगर उसका जो ज्योग्राफी वाला जो सेक्टर था उस मशीन में वो काफी ज्यादा तेज चल रहा था। फिर वो इंस्पेक्टर बताता है कि ये कभी कभी हो जाता है और अब मैंने इसको स्लो कर दिया है, एक एवरेज 10 ईयर ओल्ड जो किड होता है उसके लेवल का मैंने इसको स्लो कर दिया है सेक्टर को अब। फिर वो बताता है कि ओवरऑल पैटर्न जो है बच्ची के मार्जरी की प्रोग्रेस का वो सेटिस्फैक्ट्री है और फिर वो मार्जरी के हेड को फिर से पैट करता है। फिर मार्जरी मगर इस बात से बड़ी दुखी हो जाती है, उसको लगता था कि उसका जो टीचर है वो कम से कम कुछ टाइम के लिए तो उससे दूर जाएगा, क्योंकि टॉमी जो था उसका जो टीचर है हिस्ट्री का, मतलब हिस्ट्री का उसका जो सेक्टर था मशीन का वो 1 महीने के लिए मतलब खराब हो गया था। तो उसके जो टीचर को 1 महीने के लिए उससे दूर जाना पड़ा था और उसको मतलब मजे आ गए थे, 1 महीने के लिए फ्री हो गया था वो। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री का सेक्टर उसका ब्लैंक ही आ गया था पूरा मशीन में। ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, तो मार्जरी को लगा था उसके साथ भी ऐसा ही होगा बट ऐसा नहीं हुआ, उसका तो बहुत ही जल्दी ठीक हो गया। फिर टॉमी से वो कहती है Why would anyone write about school? फिर वो ये सब सोच लेती है जब, तो फिर उसके बाद वो टॉमी को बोलती है कि भाई स्कूल में ऐसा है ही क्या जो कोई उसके बारे में लिखे। फिर टॉमी उस राइस घूर के देखता है, फिर वो कहता है क्योंकि ये वाले जो स्कूल थे ना जो पहले हुआ करते थे ये हमारे स्कूल्स जैसे नहीं थे स्टूपिड, ये ओल्ड टाइप के स्कूल थे, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो, मतलब सेंचुरीज अगो, 100-150 साल पहले ऐसे स्कूल हुआ करते थे। ही एडेड लोफ्टली, मतलब है ना सुपीरियर वे। लोफ्टली का मतलब होता है अपने को ऊपर उठा करके बोलना, मतलब बढ़ा चढ़ा करके, मेरे को पता है कितना प्रोनाउंस करता है। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स इयर्स को कहते हैं सेंचुरीज अगो, एक सेंचुरी में 100 इयर्स होते हैं। तो वो लोफ्टली बोलता है कि पहले के स्कूल ऐसे नहीं हुआ करते थे जैसे आज के स्कूल होते हैं। फिर मार्जरी जो है वो इस बात को सुन के थोड़ा हर्ट सी हो जाती है कि उसको इस तरीके से बोल रहा है वो। फिर वो कहती है वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। कहते उसको नहीं पता है कि कैसे तब स्कूल हुआ करते थे। फिर शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। फिर वो कहती है कि वो थोड़ा सा झांक करके पढ़ती है जैसे उसके साथ टॉमी के साथ। फिर वो कहती है कुछ भी हो उनका टीचर तो होते ही थे ना। फिर बच्चा कहता है कि हाँ उनके टीचर तो होते थे मगर ऐसे रेगुलर टीचर होते थे जैसे
एक नॉर्मल पर्सन होता है, मैन या विमेन हुआ करते थे, मशीन्स नहीं हुआ करती थी। तो रेगुलर का मतलब है यहाँ पर नॉर्मल। तो फिर वो बच्ची बोलती है अ मैन, एक आदमी या एक औरत किस तरीके से एक टीचर हो सकते हैं, और वेल ही just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions। तो फिर टॉमी वही बोलता है कि मतलब पहले के टीचर्स भी जो है वो पढ़ाते थे, होमवर्क देते थे, एग्जाम्स वगैरह हुए करते थे, क्वेश्चंस पूछे जाते थे। फिर वो मार्जरी बोलती है कि मैन तो इतना स्मार्ट होता नहीं है। तो टॉमी बोलता है कि हो सकता है मेरे फादर को भी तो इतनी सारी नॉलेज है जितनी कि मेरे आज मैकेनिकल टीचर को है, ऐसी ही नॉलेज मेरे फादर को भी है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बैट्चा, मतलब देखिए बैट्चा का मतलब होता है बेट लगाना, शर्ट लगाना। तो मार्जरी को लड़ाई वड़ाई तो करनी नहीं थी, wasn't prepared to dispute that। dispute का मतलब लड़ाई होता है, लड़ाई तो मार्जरी को करनी नहीं थी। तो फिर वो कहती है कि फिर भी ये काफी स्ट्रेंज है कि मतलब कोई एक आदमी मेरे घर में पूरे टाइम रहता मुझे पढ़ाने के लिए, तो बड़ी अजीब सी बात होती। फिर टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, मतलब बहुत ही तेज तेज चिल्ला चिल्ला के हंसने लगता है। फिर वो कहता है कि मार्जरी पहले टीचर्स ऐसे नहीं होते थे कि आपके घर में रहे, पहले एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी, वहां पर सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाया करते थे, टीचर नहीं आते थे घर पर पढ़ाने के लिए। फिर वो सोचती है कि सारे के सारे बच्चे सेम चीजें पढ़ते थे और सारे के सारे लोग सेम एज के हुआ करते थे। फिर वो कहती है कि मगर मदर कहती है कि टीचर को एडजस्ट किया जाता है उस हिसाब से जैसा बच्चा बॉय या गर्ल पढ़ सकता है अपने लेवल के हिसाब से। जैसे कुछ बच्चों को जल्दी समझ आता है, कुछ को लेट समझ आता है, उस लेवल से ही इन टीचर्स को, मैकेनिकल टीचर्स को जो है वो प्रोग्राम किया जाता है। मगर तब के टीचर तो सबको एक ही लेवल से पढ़ाते होंगे। फिर वो बोलता है जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दे दैट वे देन। तो अब मतलब अभी के जैसे अब होता है ऐसा पहले नहीं होता था, पहले तो सबको एक ही तरीके से पढ़ाया जाता था। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो मतलब वही है कि पहले जो था कि सबको एक ही तरीके से पढ़ाते थे, अब क्या था कि सबके स्पेशलाइज्ड थे, जैसे जो बच्चा जिस स्पीड से पढ़ता है उसके अकॉर्डिंग ही उसको पढ़ाया जाता है। सॉरी। अब मार्जरी को थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा था इस बुक में कि मतलब पहले सारे बच्चे सेम एज के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते होंगे, एक ही टीचर पढ़ाते होंगे, स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ने जाते होंगे। तो फिर वो टॉमी से कहती है कि मतलब वो भी ये बुक जो है पढ़ना चाहेगी इस फनी स्कूल के बारे में। फिर वो बात कर ही रहे थे तभी मार्जरी की मम्मी ने उसको बुला लिया कि स्कूल का टाइम हो गया है। फिर मार्जरी बोलती है कि मम्मी अभी नहीं, बट फिर भी जो है वो कहती है कि नहीं, टॉमी के स्कूल का भी जो है टाइम हो गया होगा, तुम्हारे का भी टाइम हो गया है, तो अब जो है तुम लोग को स्कूल में पढ़ाई करनी है। फिर मार्जरी टॉमी से कहती है कि क्या है मैं बुक स्कूल के बाद तुमसे ले सकती हूँ। फिर वो बोलता है मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली, मतलब चैलेंटली नॉन चैलेंटली कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता कि उसको देने का मन है, बट फिर भी हाँ वो कह देता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है विस्लिंग, ही वॉक्ड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म। फिर वहाँ से चला जाता है टग्ड बीनीथ हिज आर्म, मतलब होता है ना कि आप कमर से लगा करके हाथ से दबा के कोई बुक कई बार लेकर के चलते हैं, इस तरीके से वो वहाँ से चला जाता है। फिर मार्जरी भी अपने स्कूल रूम में चली जाती है और जो उसके बेडरूम के जस्ट नेक्स्ट रूम में ही होता है, जहाँ पर मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रहे होते हैं। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। फिर हर दिन जो है मैकेनिकल टीचर ऑन हो जाता है सेम टाइम पर, और संडे और सैटरडे के अलावा बाकी सब दिन वो अपने आप ही जो है ऑन रहता है सेम टाइम पर। फिर मैकेनिकल टीचर जो है स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है पढ़ाई वगैरह। फिर वो सेम टाइम पर ही होता है क्योंकि उसकी जो मदर है मार्जरी की कहती है कि बच्चे जल्दी सीख पाते हैं अगर वो एक ही टाइम पर जो है वो पढ़ाई करें। स्क्रीन खुल जाती है और वो कहती है टुडे का जो आज का अर्थमेटिक लेसन है वो एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन पे है। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है ना, जिनका न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर से प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है इस टाइप से। तो वो कहते हैं आज का जो एडिशन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन का है और यस्टरडे का जो होमवर्क है वो तुम अपना जो होमवर्क वाला स्लॉट है उसमें डाल दो।
मार्जी ऐसा करती है विद अ साय, मतलब होते हैं ना कि वो इस टाइप से करते हैं ना, हाँ, और ऐसा मन नहीं कर रहा होता, इस तरीके से वो अपना होमवर्क वहाँ पे डाल देती है। फिर वो पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही होती है, जो उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर जाते थे जब वो छोटे बच्चे थे। सारे के सारे किड्स जो है नेबरहुड के, पड़ोस के सारे बच्चे एक साथ स्कूल जाते थे, हंसते हुए और मजाक करते हुए स्कूल के यार्ड में सब साथ में बैठते थे। साथ में जो है घर वापस आते थे जब स्कूल खत्म हो जाता था, सेम चीजें पढ़ते थे, तो वो एक दूसरे से होमवर्क को भी डिस्कस करते होंगे, कितना अच्छा लगता होगा। और सारे के सारे टीचर जो थे वो पीपल हुआ करते थे, लोग हुआ करते थे। फिर ये सब वो सोच रही थी, मैकेनिकल टीचर ने क्या किया, फ्लैश कर दिया स्क्रीन को कि व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2, मतलब आगे की जब ऐड करते हैं तो ऐसा ऐसा होता है। मार्जी सोच रही थी अबाउट द किड्स जो उस समय के स्कूल पे जाते होंगे, तो उन्हें स्कूल के दिन कितने अच्छे लगते होंगे। एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही होती है कि कितना मज़ा वो बच्चे स्कूल में जा करके किया करते होंगे। तो ये हमारा जो लेसन है इसका तो एक्सप्लेनेशन ये हो गया। अब जल्दी ही मैं इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशंस हैं वो भी मैं अपलोड कर दूंगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही इसके आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।